हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश में पंचायतों और शहरी निकाय के चुनावों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए स्थिति स्पष्ट कर दी कि हिमाचल प्रदेश की सरकार को हर हाल में 31 मई 2026 से पहले राज्य में चुनाव संपन्न करवाने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पारित आदेश में कहा कि पुनर्सीमांकन के नाम पर संवैधानिक संस्थाओं के चुनाव नहीं टाले जा सकते। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश जयमाल्या बागची की खंडपीठ ने यह महत्वपूर्ण आदेश पारित किए। इससे पहले हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने 30 अप्रैल से पहले चुनाव आयोजित करने का आदेश पारित किया था, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और कहा था कि हिमाचल प्रदेश में भी डिजास्टर एक्ट लागू है। और दूसरा, संवैधानिक प्रक्रिया का हवाला देते हुए कहा था कि अलग अलग फैसले आए हैं, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट बताए कि इन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव करवाने चाहिए। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया हर हालत में 31 मई से पहले चुनाव करवाने होंगे। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 30 अप्रैल की बजाय 31 मई की डेट देकर एक महीने की राह जरूर प्रदान कर दी है, लेकिन अब हर हाल में हिमाचल प्रदेश की सरकार को 31 मई से पहले चुनाव करवाने होंगे। सुप्रीम कोर्ट से आए इस फैसले के बाद अब राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनावों को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के तुरंत बाद हिमाचल प्रदेश चुनाव आयोग ने 31 मार्च तक चुनाव रोस्टर जारी करने के आदेश पारित किए हैं। सूचना है कि अप्रैल माह में आचार संहिता लागू हो सकती है। अप्रैल के पहले सप्ताह में एक बार फिर वोट बनाने का मौका दिया जा सकता है। फिलहाल फाइनल वोटर सूची पंचायतों में इंट्रोड्यूस अभी होना बाकी है, लेकिन वोटर लिस्ट के इंट्रोड्यूस होने के बाद चुनाव आयोग करीब एक सप्ताह 10 दिन के आसपास का समय एक बार फिर वोट बनाने को दे सकता है, क्योंकि कई 18 साल के इस समय वोटर बन चुके हैं। इसके अलावा कईयों के नाम डिलीट हुए, कईयों के एडिशन होने हैं, इसलिए 8 से 10 दिन का ये मौका मिल सकता है एक बार फिर वोट बनाने को। इसके बाद मई 15 और 20 के बीच हिमाचल प्रदेश में वोटिंग और वोटों की गिनती हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 मई से पहले पूरी चुनावी प्रक्रिया संपन्न करवाने के आदेश पारित किए हैं। यानी अब हिमाचल प्रदेश में हर हाल में ये माना जा रहा है कि 31 मई से पहले चुनाव हो जाएंगे। यानी पंचायत प्रधानों की औथ जून महीने में हो सकती है, उनकी सप्त समारोह उनका जून महीने में हो सकता है। और हिमाचल प्रदेश में चुनी गई नई पंचायतें, नई प्रधान, नई बीडीसी, जिला परिषद, तमाम पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के जनप्रतिनिधि जून में औथ लेने के बाद अपना दायित्व संभाल लेंगे जून महीने में। हालांकि इस बार राज्य सरकार ने कुछ सख्ती जरूर लगाई है। पंचायत प्रधानों के पद के लिए एक बड़ा फैसला लिया, जिसमें कहा गया कि चिट्टे में संलिप्त कोई भी व्यक्ति, चाहे वो प्रधान हो या दूसरा कोई चुनाव लड़ने का इच्छुक हो, चुनाव लड़ने से वंचित होगा। दूसरा कहा गया है जिनके खिलाफ संगीन आपराधिक मामले दर्ज होंगे, FIR दर्ज होंगी, संगीन मामले होंगे, उन्हें भी चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाएगा। भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के पुख्ता सबूत होंगे, FIR दर्ज होगी, चाहे वो प्रधान होंगे या दूसरे व्यक्ति होंगे, उन्हें भी चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होगी। राज्य सरकार की देनदारियां, यानी कि जो राज्य सरकार के पैसे चुकाने में डिफॉल्टर होंगे, चाहे वो बैंक लोन है, चाहे दूसरी सरकार की देनदारियां होंगी, उसमें डिफॉल्टर हुए लोग भी पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अब हिमाचल प्रदेश में 15 से 20 मई के बीच हिमाचल प्रदेश में चुनावों की तारीख तय हो जाएगी। और ये माना जा रहा है कि 31 मार्च से पहले हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के रोस्टर जारी हो जाएंगे। पंचायती राज विभाग इनके रोस्टर जारी करेगा, डिप्टी कमिश्नर शहरी निकायों के रोस्टर जारी करेंगे और रोस्टर की प्रक्रिया के तुरंत बाद हिमाचल प्रदेश में नामांकन को लेकर डेट तय कर दी जाएगी। और माना यही जा रहा है कि मई के दूसरे हफ्ते में नॉमिनेशन की प्रक्रिया राज्य में शुरू हो सकती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज RDG को लेकर शिमला के पीटरहॉफ में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें सत्ता पक्ष सहित विपक्ष के नेताओं ने भी भाग लिया। लेकिन इस दौरान भारतीय जनता पार्टी विधायक बीच में ही बैठक छोड़कर बाहर चले गए। उन्होंने सरकार की बात नहीं सुनी और केंद्र सरकार को बदनाम करने की सरकार पर साजिश रचते हुए आरोप लगाया कि वहां पर सिर्फ केंद्र को भला बुरा कहा जा रहा था और यहां पर सरकार कोई भी बात अपने सर लेने को तैयार नहीं थी। भाजपा की ओर से विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर,
पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर अजीत बिंदल, विधायक रणधीर शर्मा, विनोद कुमार, त्रिलोक जम्वाल, बलवीर वर्मा, मीडिया प्रभारी करण नंदा इस बैठक के लिए पहुंचे। करीब 1 घंटे तक वित्त विभाग की प्रेजेंटेशन में शामिल होने के बाद भाजपा के नेता बाहर चले गए। इस बैठक में कम्युनिस्ट पार्टी माकपा नेता राकेश सिंघा, संजय चौहान, कुलदीप तंवर भी मौजूद रहे। वहीं आम आदमी पार्टी की और बहुजन पार्टी की तरफ से भी उनके नेता इस बैठक में शामिल हुए। इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी के लिए प्रदेश हित नहीं बल्कि कुर्सी हित सबसे बड़ा। उन्होंने कहा बीजेपी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। सीएम ने कहा सरकार ने बीजेपी के कहने पर ही ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, इन्हीं के कहने पर मीटिंग का वेन्यू सचिवालय से बदलकर पीटरॉफ में निर्धारित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी विधायक दल उनकी बात सुनने से पहले ही बैठक छोड़कर बाहर चले गए। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश के अधिकारों की लड़ाई लड़ेगी। सीएम सुक्खू ने प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाया कि सभी लोग निश्चिंत रहें, सरकार इस संकट को पार पा लेगी। उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल प्रदेश निर्भर बनेगा और हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की तमाम देनदारियां भी राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से देगी, चाहे वो डीए है, एरियर है या तमाम तरह की दूसरी देनदारियां, चाहे कर्मचारियों की हो या हिमाचल प्रदेश की जनता की सब्सिडी हो। उन्होंने कहा कि किसी का हक यहां पर दबने और मरने नहीं दिया जाएगा, चाहे जितना मर्जी संकट आए। इस संकट को पार पाकर इस प्रदेश को आत्मनिर्भर करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में भाजपा का आना केवल राजनीतिक ड्रामा था, क्योंकि उन्होंने नहीं बताया कि वह हिमाचल प्रदेश के हितों के लिए क्या सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायक दल उनकी बात सुनने से पहले ही मीटिंग छोड़कर बाहर चले गए, जो कि शर्मनाक था। वही बैठक छोड़कर बाहर आए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आरडीजी पर फाइनेंस सेक्रेटरी की प्रेजेंटेशन में कई तथ्य मिसलीडिंग है। उन्होंने कहा कि सीएम ने पहले ही दिन से मिलकर काम करने का माहौल नहीं बनाया। प्रदेश सबका है, ये सभी हिमाचल प्रदेशियों का राज्य है। उन्होंने ये भी कहा कि 12वें, 13वें, 14वें वित्त आयोग में आरडीजी ग्रांट बंद करने के साफ साफ संकेत दे दिए थे। ऐसे में हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार को अपने खर्चे नियंत्रित करने चाहिए थे और आय के साधन बढ़ाने चाहिए थे। जयराम ठाकुर ने कहा आरडीजी केवल एक राज्य की नहीं बल्कि देश के सभी उन 17 राज्यों की बंद की है जिन्हें ये केंद्र सरकार से आर्थिक सहायता मिल रही थी। इसलिए हिमाचल प्रदेश से भेदभाव की बात कहना सरासर गलत है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार अपनी नाकामियों का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस सरकार अपनी गारंटियों के दबाव में वित्तीय संकट का रोना धोना बताकर प्रदेश की जनता को बेवकूफ बना रही है। वही माकपा नेता राकेश सिंघा ने कहा यह समय पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने का नहीं है, सभी को मिलकर आगे आने की जरूरत है। सिंघा ने कहा आरडीजी को बहाल करना अब सब नेताओं की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि आरडी छिन तो गई लेकिन इसे रिस्टोर करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अभी सभी एकजुट हो जाएं, दिल्ली चलें और आरडीजी को बहाल करें। हिमाचल प्रदेश में 152 नए क्रंच सेंटर खोले जाएंगे। 15वें वित्त आयोग ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट में साफ सिफारिश की थी। केंद्र सरकार इसके लिए राज्य को 90-10 की अनुपात से फंड उपलब्ध करवाएगी। सरकार यहां पर क्रच वर्कर व क्रच हेल्पर रखेगी, जिसके लिए गाइडलाइंस आज जारी कर दी गई हैं। हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को इससे रोजगार मिलेगा। क्रच वर्कर के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता +2 रखी गई है, जबकि क्रच हेल्पर के लिए मैट्रिक की शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। क्रच सेंटर के आसपास के क्षेत्रों की महिलाओं को रोजगार मिलेगा, जिससे ये दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जल्द ही महिलाओं से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग आवेदन मांगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि हिमाचल प्रदेश में निजी भूमि पर सूखे, गिरे हुए, फफूंदार या सड़े हुए खैर के पेड़ों की कटाई पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जय माल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने पिछले कल ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। हिमाचल प्रदेश में शीतकालीन छुट्टियां समाप्त होते ही स्कूलों की व्यवस्था परखने के लिए राज्य सरकार ने तमाम डिप्टी डायरेक्टर को अब फील्ड में उतरने के निर्देश दिए हैं और इसी कड़ी में डिप्टी डायरेक्टर राजीव ठाकुर निरीक्षण के लिए उतरे, जिसमें उन्होंने विभाग की कार्यप्रणाली देखी, जिसके बाद फील्ड की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े हो गए, क्योंकि डिप्टी डायरेक्टर
राजीव कुमार जो कि सिरमौर जिला के डिप्टी डायरेक्टर हैं, जब वो मरयोग स्कूल में निरीक्षण के लिए पहुंचे तो वहां पर एक जेवीटी अध्यापक ने सुबह अटेंडेंस तो लगाई थी, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं था। डिप्टी डायरेक्टर काफ़ी समय तक स्कूल में रुके, ना तो उनकी छुट्टी की एप्लीकेशन थी, ना कोई फील्ड की ड्यूटी थी, ना स्कूल में किसी को खबर थी कि जेवीटी शिक्षक कहाँ गए। और इस कड़ी लापरवाही को बरतने के बाद उन्होंने उस अध्यापक के खिलाफ अब कार्रवाई के लिए कमर कस ली है। दरअसल जिला के शीतकालीन स्कूलों में 42 दिन का अवकाश समाप्त होने के बाद पिछले कल से ही नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हुई है और इसी जद में सरकार की डायरेक्शन पर डिप्टी डायरेक्टर जब इस स्कूल में पहुंचे तो वहां से जेबीटी गायब पाया गया। और इसके बाद अब सरकार ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के तमाम स्कूलों में दूसरे शिक्षा अधिकारी भी जाकर औचक निरीक्षण करें और जो लापता पाए जाते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की सरकार से निदेशालय से सिफारिश करें। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने प्रदेश के सरकारी और निजी विद्यालयों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 के से कक्षा 10वीं 11वीं और 12वीं में FA यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। बोर्ड का मानना है इससे शिक्षा का स्तर बेहतर होगा और छात्रों को नियमित तैयारी करने का अवसर मिलेगा। छात्रों पर पढ़ाई का बोझ कम करने के लिए 10वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से विभाजित कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे साल का सिलेबस अलग अलग चरणों में पढ़ाया जाएगा और इसका आंकलन किया जाएगा। इससे छात्रों को एक साथ ज़्यादा सिलेबस का दबाव का बोझ नहीं पड़ेगा और वे अलग अलग सिलेबस के डिवीजन होने से उसे आसानी से समझ और पढ़ सकते हैं। कुल्लू जिला के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर 108 और 102 एम्बुलेंस सेवारत कर्मचारियों ने आज एक बार फिर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को एक बार पुनः मानने का आग्रह किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्हें ना तो नियम अनुसार वेतन दिया जा रहा है और ना ही EPF और अन्य वित्तीय सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि अगर उन्हें समय पर भी वेतन नहीं दिया गया तो उन्हें मजबूरन सरकार और सिस्टम के खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा। मंडी जिला के कोटली उपमंडल के सपलो में आज घरेलू विवाद के चलते एक पति ने अपनी पत्नी पर पेट्रोल छिड़ककर उसे जिंदा जलाने का प्रयास किया। इस घटना में महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद PGI चंडीगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया। दंपति ने करीब 10 साल पहले आपस में लव मैरिज की थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच तनाव बढ़ गया। पिछले कल भी दोनों के बीच बहस हुई, जिसके बाद पति ने पत्नी पर पेट्रोल डाल दिया और आग लगा दी। हिमाचल प्रदेश में अगर मौसम की बात करें तो 13 से 18 फरवरी के बीच हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा व कुल्लू की ऊंची चोटियों पर बारिश के साथ हल्की बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है। इस दौरान मैदानी सहित मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहेगा, जबकि पूरे प्रदेश में 19 फरवरी से मौसम के पूरी तरह से साफ बने रहने की संभावना है। प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ। पढ़ते, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।